मैं पहले बहुत शराब पीता था। इसके लिए मेरे घर में भी बहुत तकलीफ होता था। इसके लिए इन लोगों से मिला। इन लोगों ने मेरे को स्टेटमेंट दिया तो मेरा दारू 15 दिन हो गया, अभी छूट गया पूरा। मेरे को अभी अच्छा मतलब अच्छा लगने लगा है। नशे में तो झगड़ा बिगड़ा है वो उल्टा सुल्टा अभी सब कुछ समझ में आता है। चल रहा हो रास्ते पे रास्ता दिख रहा है सब। अब तक कम से कम 60 से 70 पेशेंट्स जो है जिनको बोले तो नशा मुक्त होने की इच्छा थी, वो लोग अपने डॉक्टर लोगों के सहयोग से, इनके मेडिसिन से नशा छोड़ चुके हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं नयानगर पुलिस स्टेशन में हूँ और नयानगर पुलिस स्टेशन की तरफ से कुछ डॉक्टरों के जरिए जो एक कंबाइंड डॉक्टर और पुलिस, ये दोनों मिल करके जो है ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से। और काउंसलिंग और दवाई के जरिए उन आदतों को करीबन 60 से 70 लोगों ने छोड़ा है। यानी आप सोचिए कि बिना रिहैब जाए सिर्फ काउंसलिंग और दवाई के जरिए 60 से 70 लोगों ने अपने ड्रग्स के आदत को छोड़ दिया है। और इसका श्रेय जाता है कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों को और ऑफ कोर्स नयानगर पुलिस को, ऑफ कोर्स एनडीवीबी पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे जी, डीसीपी जयंत बजबेले जी, एसीपी एंड सीनियर पीआई जितेंद्र बानकोटी जी, जो कि एक डॉक्टर के साथ मिलकर के एक मुहिम चला रहे हैं। और इस मुहिम से जो ड्रग्स के शिकार लोग हैं उनको फायदा पहुंच रहा है। आइए जानते हैं इस विषय पे डॉक्टर, पेशेंट और पुलिस अधिकारी ने क्या कहा। मैं अगर बात करूं तो ये जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं वो दवाई और काउंसलिंग के जरिए हो रहे हैं, और पेशेंट अगर ठीक हो रहे हैं तो कितने टाइम में? सर ये मेन डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, खुद के ऊपर। हम लोग 100% दे रहे हैं। अगर पेशेंट अपना 100% देता है, पेशेंट खुद करना चाहता है तो सर ये 1 साल के अंदर भी हो सकता है, उससे कम समय में। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि पेशेंट का इतना डिहाइड्रेट होता है, वो भटक जाता है, वापस वो माहौल में चला जाता है, तो सर उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि उन पर निगरानी रखना, उनकी फैमिली का मेन। हम लोग तो इधर काउंसिलिंग करते हैं ना, 24 आवर्स उनकी फैमिली और वो रहते हैं। अगर वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं खुद ठीक होने के लिए, तो सर ये साल भर 6 महीने के अंदर भी ठीक हो जाते हैं। बट अगर उन खुद नहीं ले रहा, उनकी फैमिली प्रेशर करके करी, तो सर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो माहौल में वापस घुस जाएंगे तो टाइम लग जाता है थोड़ा। तो यहाँ पे आप हर संडे काउंसलिंग देते हो आप लोग, डॉक्टर की टीम, पुलिस मिल करके, और उसके साथ साथ ये सारे मेडिसिन वगैरह देते हो, राइट? यस सर। इसके लिए कोई चार्जेज नहीं? नो चार्जेस है सर, कोई चार्ज? नो चार्ज, फ्री में आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर। जो हमारे पास अवेलेबल रहता है सर हम देते हैं, और हमको नहीं है हमारे पास सम ऑफ द मेडिसिन मतलब अवेलेबल नहीं रहती है 100%, तो हम उनको बोलते हैं कि मेडिकल से बताएं, डिस्काउंट रेट पे मिल जाता है उनको वो भी चीज़। दोस्तों, इस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो ड्रग्स एडिक्ट लोग हैं उनको बिना रिहैब सेंटर में एडमिट किए बगैर सिर्फ दवाई और काउंसलिंग के जरिए ठीक किया जा रहा है। और ये 2 साल के अंदर करीबन 60 से 70 पेशेंट ठीक हुए हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो अगर आप में से किसी को ऐसी आदत है, ड्रग्स की आदत है या फिर किसी चीज की आदत है, आपके आपके परिवार में किसी को है, तो आप नयानगर पुलिस स्टेशन में जरूर कांटेक्ट कीजिए। खास करके संडे को 3 से लेके 5 बजे तक फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, पुलिस वाले रहते हैं। आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, आप आइए, अपने प्रॉब्लम्स को बताइए। और मुझे उम्मीद है क्योंकि 60 से 70 लोग ठीक हुए हैं तो और भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। मतलब ड्रग्स या दारू के लिए नहीं, कोई कोई चिड़चिड़ा गुस्सापन या इसके लिए भी, तो उसके लिए भी सर काउंसलिंग करते हैं। ऐसा नहीं खाली आपको अगर दारू या ड्रग्स से एडिक्ट है, कितने लोग को चिड़चिड़ा हो जाता है या कुछ छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, मारपीट होता है, तो उसके लिए भी वो माहौल से भी निकलने के लिए सर मतलब उनको काउंसलिंग करते हैं। मैं डॉक्टर शाकिब दानिश, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और नशा मुक्ति स्पेशलिस्ट। मैं पिछले 2.5 से 3 साल से ये मुहिम है जिसमें नयानगर पुलिस चौकी में हम हर संडे को 3 से लेके 5 तक, बल्कि 5:30 भी बज जाते हैं, जो नशा में मुब्तला है जो लोग, जैसे चरस, गांजा, गरज, अफीम, दारू, कोकेन, जो भी तरह के नशा है, चाहे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा क्यों ना हो, उन सब पीड़ित लोगों को हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग, समुपदेशन, समझाना, उनकी जिंदगी को समझाना, और उनको दवाइयाँ भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट
दे रहे हैं। पिछले 2.5-3 साल से हम कर रहे हैं और इसके साथ हमारे साथ और भी डॉक्टर्स भी जुड़े हैं। पिछले 2.5 साल में कम से कम हमने 150 से 200 पेशेंट पे मेहनत की है। हर रोज कम से कम हर संडे को 10 से 15 पेशेंट्स तो कम से कम आते ही हैं, दूर दूर से भी पेशेंट्स आते हैं। पुलिस का काम ये है कि वो पेशेंट्स को लाती है जो ऐसे एनडीपीएस में जो लोग आते हैं, जो लोग को लीगल प्रॉब्लम, लीगल केसेस जिनके हैं, उनको पुलिस लाती है, उनके घर वालों को समझाते हैं, हम लोग उनको समझाते हैं। और कम से कम पिछले 2.5-3 साल में हमने 70 से 80 लोगों को हमने पूरी तरह से नशा मुक्त किया है और वो अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं। बेसिकली आप क्या जो एडिक्ट है, क्या उनके परिवारों का नाम गुप्त रखा जाता है क्या? जो नशाखोर है उनका भी नाम गुप्त रखा जाता है क्या? जी, ये हम उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और इस बात की पूरी जो है सो कोशिश करते हैं कि ये चीज और किसी को मालूम ना हो, बल्कि काउंसलिंग भी हम बंद कमरे में ही करते हैं और सिर्फ पेरेंट से एक पेशेंट और उसके साथ उसकी फैमिली होती है। आपने अभी कहा कि पिछले 2 साल में 60 से 70 लोगों ने नशा छोड़ दिया। क्या उन लोगों ने पूरी तरीके से नशा छोड़ दिया, बिना गोली दवा के वो लोग जी रहे हैं? जी, कम से कम 3 से 6 महीने हम दवा खिलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं और फिर बाद में उनको ऑब्जर्वेशन भी रखते हैं। आज हमारे साथ आए हैं वो पेशेंट्स, ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि वो सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनकी निगरानी भी करते हैं। ऑब्जर्वेशन किस तरीके से? क्योंकि अगर वो नशा करता है आपके ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो उसको कैसे पकड़ते हैं कि दोबारा इसने नशा किया है? उसके पेरेंट्स और उसके घर वालों के पास हमारे नंबर्स हैं और वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। हमने ये बोल रखा कि अर्लीस्ट साइन ऑफ रिलैप्स, पहला लक्षण अगर उनको दिखे कि उसकी आंखें लाल हो, घर में चिड़चिड़ कर रहा है या लेट आ रहा है, तो हमको फौरन कांटेक्ट करें और उनको हम फौरन जो है वापस इलाज करें। क्या आपके पास में नए लोग भी संपर्क कर सकते हैं? अगर उन्हें संपर्क करना हो तो क्या करना होगा? उनको संपर्क करने के लिए ये कैंप में आना होगा या नया पुलिस स्टेशन से कंसल्ट करना होगा या हमारे नंबर से उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। हर संडे को हम लोग आते हैं। क्या उनके रीजंस रहते हैं कि वो नशा करने लगते हैं? एक ऐसा आपका एक तजुर्बा बताइए। जी, नशाखोरी की शुरुआत एक दिन में कोई नशेबाज नहीं बनता है। ये नशा जो है गांजे की नशा, ये दारू की नशा, ये एक पफ या एक चिलम, एक गोली या फिर एक सिप से होता है, दोस्ती यारी में होता है। अक्सर घर वाले आके बोलते हैं मेरा बेटा बिगड़ गया, क्यों? क्योंकि दोस्ती यारी की संगत में पड़ गया। तो वो दोस्ती यारी जो कॉलेज में जाके, बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे जहाँ पर बच्चे जाते हैं, उनको स्कूल के बाद खुला माहौल मिलता है जिसमें कि उनको लगता है कि मैं थोड़ा एंजॉय करूं, मैं एक्सपेरिमेंट करूं, मैं ऐश करूं, अब मुझे आजादी मिल गई, मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे पास कोई रोकम टाकी नहीं है, मैं घर से अलग हो गया हूं। उसके लिए वो ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। या कभी टेंशन ज्यादा हुआ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टेंशन हो, कैरियर का टेंशन, उसमें एग्जाम्स का टेंशन, उसमें वो लोग जो है नशे को ट्राई करते हैं। ये ट्रायल जो है उनके लिए बहुत नुकसानदेह बनता है और धीरे धीरे वो उस ट्रायल में आगे बढ़ते पूरी तरह से नशे में लुप्त हो जाते हैं। क्या ऐसी भी कोई केसेस है कि घर का जो तनाव भरा माहौल जब देखता है कोई बंदा बच्चा, तो उस तनाव भरे माहौल से आजादी के लिए या उसके टेंशन के चलते भी नशे की लत में पड़ जाता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। आजकल घर में जो झगड़े हो रहे हैं, मियाँ बीवी के झगड़े, सास ससुर, सास बहू के झगड़े, उन झगड़ों का बहुत बुरा असर बच्चों पे पड़ता है। उनको घर में मन नहीं लगता है बच्चों को। उनको लगता है घर में जाएंगे तो क्या मिलेगा? झगड़ा मिलेगा, गली गलौज मिलेगा, मारपीट मिलेगा, डैडी मम्मी को मारते हैं, मम्मी डैडी को गाली देती है। ये माहौल से बच्चे तंग आकर के बाहर सुकून तलाश करते हैं और बाहर जो सुकून तलाश करते हैं तो वो बाहर का सुकून उनको नशे की तरफ खींच लेता है। इसलिए मैं ये अनुरोध करता हूँ अपने सारे सुनने वालों को कि घर का माहौल शांतिपूर्वक रहे। हस्बैंड वाइफ के झगड़े ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसको बच्चों तक ना पहुंचने दे। बच्चों को घर के लिए पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाए, हम घर में सुकून दे, उनको टाइम दे उनको, और उनके दोस्तों के साथ भी दोस्ती करें और उनको हर चीज उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए। बच्चे छुपा के जिंदगी ना गुजारे, बल्कि हर बात बच्चे अपने माँ बाप को बताए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लड़का हो चाहे लड़की हो, जब नशा करते हैं तो जरूरी नहीं आपने जो सिम्टम्स बताए वही हो। कुछ नशे ऐसी भी होती है जो मेडिकल से मिलती है गोलियां, वो खाने के बाद सिर्फ सोते हैं लेकिन उसमें आंख लाल नहीं होते। तो पेरेंट्स कैसा पहचाने कि बच्चा हमारा नशा करने में लग गया? जी, ये जैसे कुछ मेडिकल की गोलियां होती है, आपने बताया ट्राइका, ये एल्प्रेक्स, बटन्स, ये सब जो कहते हैं, उससे बच्चा बहुत सोते रहता है। तो ये जो सिम्टम्स है, उसके खाने पीने का शेड्यूल, उसके सोने जागने का शेड्यूल और उसके चिड़चिड़ापन, ये 3 अर्लीस्ट इंडिकेटर है जिससे कि मालूम चलेगा कि उसका लाइफ में जो है नशा आ गया। 26 जून 2023 में तो जागतिक नशा मुक्ति दिन है, जिसके तहत डी एडिक्शन कैंप के लिए हमारे वरिष्ठ आला अधिकारी माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस मीरा भाईंदर वैसे विराट, माननीय एडिशनल सीपी सर, डीसीपी बजबड़े साहब, एसीपी उमेश माने पाटिल और सीनियर पीआई
वनकोटी साहब, ये सब के कहने के ऊपर इससे पहले 2021 में कैंप शुरू हुआ था और इस कैंप की तैयारी आज की गई हुई है, जिसमें हम लोग जनता को बताना चाहते हैं कि नयानगर पुलिस स्टेशन में ऐसे भी डॉक्टर आते हैं कि जो अपना समाज के लिए योगदान देना चाहते हैं और ये डॉक्टर लोग आज 2 साल से लगातार आ रहे हैं और उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ है। और इनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो कंजम्पशन के केसेस हम करते हैं वो कंजम्पशन के केसेस में पेरेंट्स से हमारी मुलाकात होती है और पेरेंट्स का फाइनेंशियल उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है क्या जो रिहैब सेंटर में जाए ये जाए, तो उस टाइम पे हम काउंसलिंग करते हैं कि हमारे पास ऐसी डॉक्टर की टीम हर संडे आती है, तो पेरेंट्स राजी हो जाते हैं, तो हम डॉक्टर साहब को वो इत्तला कर देते हैं कि ये इस बार इतने पेशेंट आने वाले हैं, तो डॉक्टर साहब भी वो तैयारी से बैठते हैं और पेशेंट को यहाँ आने के बाद ये नहीं पूछा जाता कि तू कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो सीधा उनके कैंप किधर है, डी एडिक्शन के डॉक्टर किधर बैठे हुए, यहाँ का कोई पुलिस उससे बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं, वो खुले दिल से यहाँ पर आते, उनसे काउंसलिंग की जाती है, फिर उसके बाद क्या हुआ इसका सवाल भी हम उन पेशेंट से नहीं करते या उनको याद करने की कोशिश नहीं करते। इस तरीके से अब तक कम से कम 60 से 70 पेशेंट्स जो है जिनको बोले तो नशा मुक्त होने की इच्छा थी, वो लोग अपने डॉक्टर लोगों के सहयोग से इनके मेडिसिन से नशा छोड़ चुके हैं। ऐसे लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और ये 26 जो डी एडिक्शन कैंप वर्ल्ड नशा मुक्ति के हिसाब से आज रखा गया हुआ और इसीलिए हमने आज रिपोर्टरों से फोन करके विनती की क्या आओ आप हमारा साथ दो। जिसमें पहले भी रिपोर्टरों ने जब जब न्यूज बनाई उसका फायदा जनता को हुआ है, जो ये काम कर रहा है जो हो रहा है नयानगर में वो फैलाने का एक जरिया रिपोर्टर बने हुए हैं और जिसकी वजह से जनता का भी फायदा हुआ है। बस इतना कहना चाहूंगा मैं मीडिया के माध्यम से सब जनता को आह्वान करना चाहूंगा क्या ये जो यहाँ पर कैंप चल रहा है नयानगर पुलिस स्टेशन में और जिसमें ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है जिनका योगदान है, 5 लोगों की टीम है, 2 महिला है और यहाँ पर एक खुला माहौल मिलता है और यहाँ पर आने वाले पेशेंट को और बच्चे हो बूढ़े हो या कोई भी एज के हो उनको कोई सवाल नहीं किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा लोग फायदा उठाए और कोई फीस नहीं लगाई जाती और ऊपर से ये नहीं बोला जाता कि इस कैंप में आए हो चलो आपको हम सुधारते, हमारा क्लिनिक है वहाँ पर आओ, हमारा रिहैब सेंटर है वहाँ पर जाओ, ऐसी कोई मार्केटिंग यहाँ की नहीं जाती। आप अपना नाम बताइए। दिनेश दलपत सोलंकी। कहाँ रहते हैं आप? मेरा भाई आप इस नयानगर पुलिस स्टेशन में आज किस लिए आए हो और कब से यहाँ पर आ रहे हो? मुझे भी 3 महीना हो गया है, 3 महीने से आ रहा हूँ मैं दवा करने। नशा आपको नशे की लत कैसे लगी है और क्या यहाँ पर आने के बाद आपकी नशे की लत छूटी है? नशे की लत तो छूट गई मेरी, कम हो गई। किस तरह का आप नशा किया था? ताड़ी दारू है। यहाँ पर इन लोगों ने क्या तरीके अपनाए आपकी इस हालत में? गोली दवाई देती थी, दवाई। नशे में रहते थे उस वक्त कैसा फील करते थे और अब की जिंदगी में क्या फील करते हो और लोगों से क्या फील करना चाहोगे? नशे में तो झगड़ा बिगड़ा है वो उल्टा सुल्टा, अभी सब कुछ समझ में आता है, चल रहा हो रास्ते पे रास्ता दिख रहा है। क्या आप आह्वान करना चाहेंगे आप जैसे लोग जो आज भी नशा करते हैं वो उनसे क्या कहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ इधर आइए, नशा छोड़िए। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में पूरा बदलाव अब आ चुका है पहले की जिंदगी? बहुत बदलाव है। अब कौन सी जिंदगी अच्छी, इस वाली या पहले वाली? ये वाली जिंदगी, नशे में नहीं रहता हूँ। क्या नशा करते थे और इस नशा मुक्ति केंद्र से क्या फायदा हुआ आपको? मेरे को मैं पहले बहुत शराब पीता था, गैस का सिलेंडर उठाता था, इसके लिए मेरे घर में भी बहुत तकलीफ होता था। इसके लिए इन लोगों से मिला, इन लोगों ने मेरे को स्टेटमेंट दिया तो मेरा दारू 15 दिन हो गया छूट गया पूरा। मेरे को अभी अच्छा लगने लगा है। जिस वक्त आप नशा किया करते थे तब आपके घर का माहौल कैसा हुआ करता था और अब आप नशा छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे तो अब का माहौल कैसा है? अभी ठीक है, अब सब सही है। पहले जो था सब झगड़ा करते थे, हम दोनों आपस में बनती नहीं थी। अभी जो इन्होंने दवा पानी दिया है जिससे मेरा थोड़ा माहौल घर का ठीक हुआ। क्या क्या इन लोगों ने तरीके अपनाए हैं आपको सुधारने के लिए, नशे से दूर जाने के लिए? क्या इनके तरीके हुआ करते थे? इनके तरीके समझाने के भी, बोलने के भी, जो मेरे को बोले इन लोगों ने वो भी मेरे को अच्छा लगा, समझ में आया। मेरे को आगे तकलीफ समझ में आया कि मेरा जो शरीर है खत्म होने वाला है। इन लोगों ने बताया उस हिसाब से दवा पानी दिया, अभी मेरे को अच्छा लगने लगा है। मेरा नाम खदीजा मोटर वाला है, मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ।
और मैं भरोसा सेल में अपनी फ्री सेवा देती हूँ, जहाँ पर मैं डिवोर्स के लिए जो भी लोग आते हैं उनकी शादीशुदा रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा काम करती हूँ। तो मैंने ये पाया है कि शादीशुदा रिलेशनशिप अक्सर 2 चीजों की वजह से ज्यादा करके घर टूट रहे हैं। और पहला कारण है नशा, क्योंकि पीता है, खाता है, मारता है, तो इसीलिए वो जो थ्रेशहोल्ड लेवल है उसके पार्टनर का वो चला जाता है। और दूसरा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो जहां पर भी मुझे नशा दिखता है ना, तो फिर मैं वो क्लाइंट्स को काउंसलिंग वहां करती हूँ और फिर उनको यहाँ पर भी लेकर आती हूँ। डॉक्टर दानिश की जो टीम है यहाँ पर हम बैठते हैं, तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और दवा दुआ काउंसलिंग एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर। और क्या लगता है आपको कि ये जो नशे की जो लत जो लगती है, या जिसमें खासतौर से युवा वर्ग हमारा दिखाई देता है, तो उनकी क्या आपने अब तक ऑब्जर्व किया है कि उनकी बेसिक रीजन क्या होते हैं तो वो नशे की तरफ जाते हैं? देखो, जब यंगस्टर्स को मैं देखती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि जैसे कि हम बोलते हैं, अक्सर लोग समाज में बोलते हैं कि माँ बाप की तरबियत में कमी है, माँ बाप की तरबियत में कमी है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि एक बच्चे की तरबियत में माँ बाप और समाज दोनों का इक्वल हाथ है। और समाज आपसे और मेरे जैसे लोगों से ही बना है। अगर मेरा बच्चा ड्रग्स या अल्कोहल में मुब्तला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छूट गए। तो इसीलिए हमको मिलकर वो बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए, क्योंकि वो घर पे कितना टाइम रहता है और समाज में कितना टाइम रहता है। तो फिर ये पीयर प्रेशर, ये वो सब कहाँ से आता है? जब वो माहौल नहीं मिलता है तभी ये सब चीजें आती है ना, वो पनपती वहीं से है। देखो, अगर आप अपने घर के किसी भी व्यक्ति के अंदर ये सब साइंस और सिम्टम्स देखते हो, उनका एबनॉर्मल बिहेवियर देखते हो और आपको शक है कि ये नशे में मुब्तला है, तो आप नया नगर पुलिस स्टेशन फर्स्ट फ्लोर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक हर संडे डॉक्टर दानिश और दूसरे डॉक्टर्स और काउंसलर सब बैठते हैं और आपको यहाँ पर फ्री में दवाई दी जाती है और फ्री में काउंसलिंग होती है। और ये 6 महीने का और ऐसे कुछ कोर्स होता है, तो आप वो कर सकते हैं। डर के घर में बैठ के दबाने से कुछ नहीं होगा। आप खुलकर सामने आइए, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेंटेन करेंगे हम। समाज में किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका इलाज जल्दी से जल्दी हो जाए।